Very sweet and charming good morning to all of you. कैसे हैं आप लोग मेरे प्रिय बच्चों। आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जहाँ तक कि मेरा क्रिएटर स्टूडियो बता रहा है कि आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन करते रहिए और एग्रेसिव होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एफर्ट करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए। तो मेरा जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा और मैं चाह रहा हूँ आपको केमिस्ट्री से अवगत कराना। तो अभी हमारा ग्रेजुएशन लेवल की केमिस्ट्री चल रही है, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चल रहे हैं जिनको आप लोगों को तैयार करना होगा। तो आते हैं फिर से एग्जाम फैक्ट क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल प्रोवाइडेड बाय सतीश श्रीवास्तव। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है क्रोंडिसोम was discovered by क्रोंडिसोम की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने है, बेंडा, शटन, रॉबर्ट्स, प्लेट्स। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, बेंडा। तो बेंडा को आपको टिक करना है, क्लिक करना है। ध्यान ये भी रखना है कि कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिकाओं का पावर हाउस जो है किसे कहा गया है। ऑप्शन आपके सामने चार हैं। राइबोसोम को कहा गया है, कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है, कि लाइसोसोम को कहा गया है, कि न्यूक्लियस को कहा गया है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल्स माइटोकॉन्ड्रियन को कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टीसीए साइकिल अकर्स इन। टीसीए का जो साइकिल मतलब चक्र होता है कहाँ पर घटित होता है। आप इसमें ऑप्शन है आपके पास, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अगला ऑप्शन आपका है पेरोक्सिसोम्स। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस। सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी का सिंथेसिस है वो कौन स्थान इसका लेता है। पहला है ऑप्शन अपॉन क्रिस्टेस इन मैट्रिक्स, तीसरा इन इंट्रा क्रिस्टल स्पेस और चौथा है एट आउटर मेम्ब्रेन्स। तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक प्लेसेस। फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका, अपॉन क्रिस्टेस। अगला क्वेश्चन आपका है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन आपका है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरसेस, तीसरा है ब्लू ग्रीन एल्गाइस, तीसरा है ऑल ऑफ दिस।
तो माइटोकॉन्ड्रिया और absent in all where everywhere. All of these is correct answer. All of these is correct answer. Next question: the spherical head of the oxysome is. The spherical head of the oxysome is FO subunit, F1 subunit, 70s, none of these. So the spherical head of the oxysome is F1 सब यूनिट. याद रखिएगा और नोट करते चलिए एवरी क्वेश्चंस आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रियन इज द साइट फॉर. माइटोकॉन्ड्रियन जो साइट है किसके लिए है? कैल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल्स, हिल्स रिएक्शन, ग्लाइकोसिस. तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रियन साइट इज फॉर क्रेब्स साइकिल्स. आंसर बी हमारा सही है. कौन सा सही है? बी सही है. नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द सेल्स आर. द स्मॉलेस्ट organelles in the cells are. The smallest organelles in the cells are. क्वेश्चन मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा. आंसर हमारे हैं, चार ऑप्शन हमारे पास हैं: माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड प्रोस्टेट. तो द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इज द सेल्स आर राइबोसोम. किसका? राइबोसोम. तो करेक्टली ध्यान रखिए, ईच क्वेश्चन नोट कर. विच टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया. बात कर रहे हैं विच टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया. 30s, 70s, 50s एंड 90s. तो आपका आंसर है 70s, बी. क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन है 12. डीएनए कैन बी फाउंड इन. डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ यानी दोनों में, और लास्ट है ए एंड बी. तो आपका रियल आंसर है, ऑथेंटिक आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया. कहाँ पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट है नेम ऑफ दीज. नेम ऑफ नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स और प्रेजेंट इन. ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियस. तो oxidation enzymes are available in the lysosomes. Which types of ribosome is found in nostoc cells? किस प्रकार का राइबोसोम नोस्टोक सेल्स के अंदर पाया जाता है? 70s, 80s, 55s, none. It means 70s. 70s. नेक्स्ट है व्हाट इज एब्सेंट इन राइबोसोम्स. राइबोसोम में क्या एब्सेंट होता है? कौन सी चीज नहीं होती, मतलब कौन सी चीज नहीं होती? प्रोटीन, आरएनए, लिपिड, नन ऑफ दिस. तो रियल आंसर आपका है लिपिड. कौन सा? लिपिड होता है.
नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मेजरिंग सेडिमेंटेशन ऑफ राइबोसोम इज। sedimentation of ribosome is unit of measuring sedimentation of ribosome is क्या है? सेवेटबर्ग एंस्टॉर्म माइक्रोन नैनोमीटर। तो ये जो है यूनिट ऑफ मेजरिंग सेडिमेंटेशन ऑफ राइबोसोम्स होता है सेवेटबर्ग्स। आंसर रियल है सेवेटबर्ग। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन में प्रोटीन का परसेंटेज क्या होता है? 60%, 70%, 50 to 30%, 80%। तो इन द माइटोकॉन्ड्रियन protein percentage is always remain 70%. You'll have to focus your mind and always do your study. Next question, sarcosomes are क्या होते हैं? sarcosomes are क्या होते हैं? तो ऑप्शन है माया फिलीज, मसल्स प्रोटीन्स, मसल्स माइटोकॉन्ड्रियास, मसल्स फाइबर्स। तो मसल्स माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं। ऑलवेज इस चीज को ध्यान रखिए और लगातार एब्सेंट इन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में क्या एब्सेंट होता है? फिर से रिवाइज करना रहा हूं, which is absent in ribosomes। राइबोसोम्स में क्या absent होता है? तो प्रोटीन, लिक्विड, आरएनए, नन ऑफ दिस। तो राइबोसोम में लिक्विड absent होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू ER बाय। डिस्क्रिप्शन में मैं बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊंगा। यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू ER बाय स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट, RNA यूनिट, और लास्ट है बाई A and B बोथ। तो आपको याद रखना चाहिए कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू ER बाई लार्जर यूनिट। नेक्स्ट है राइबोसोमल प्रोटीन फंक्शन एज। राइबोसोमल के जो प्रोटीन फंक्शन होते हैं कैसे होते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एल्काइन, लिपिड्स या एंजाइम्स। तो आंसर नंबर डी करेक्ट है, एंजाइम्स होता है। नेक्स्ट है विच टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन नो स्टॉल सेल्स? 70S, 80S, 55S, नॉन। तो 70S इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पेरोक्सिसोम्स आर एसोसिएटेड विथ रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन, प्रोटोप्लाज्मा रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस। तो आंसर है आपका फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ। राइबोसोम जो होते हैं
वो क्लासिफाइड होते हैं किस सिद्धांत के ऊपर या किस आधार पर? टाइप्स ऑफ आर स्मॉल आर एस आर एन ए, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, पोजीशन इन द सेल, सेडिमेंटेशन, कोफिनेंट कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन, कोफिशिएंट। तो यही आंसर रियल है, सेडिमेंटेशन, कोफिशिएंट। राइबोसोम्स smaller to those of bacteria found in, राइबोसोम्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं किससे? आपके लिए ऑप्शन है प्लांट न्यूक्ली, पैनक्रेटिक माइटोकॉन्ड्रिया, कॉर्निक मसल साइटोप्लाज्म, लीवर इंड्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो आपका रियल आंसर जो है पैनक्रेटिक माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है राइबोसोम्स इज कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम्स इज कंपोज्ड ऑफ, ऑप्शन है राइबोसोम एंड आर dash RNA, ribosomes and T dash RNA, ribosomes and M dash DNA, ribosomes and peroxisomes। तो आंसर आपका है कि पॉली राइबोसोम्स इज कंपोज्ड ऑफ राइबोसोम्स एंड M dash और DNA। Answer number 3 is correct. Which types of ribosomes are found in bacteria? Mitochondria, साइक्लोप्लास्ट। इसमें आपको आंसर देना है कि 30S, 50S, 80S, 70S। तो द आंसर इज करेक्ट 70S। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनेल कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा इज वैकोला, ribosomes, lysosomes and chloroplast. The answer is correct, ribosomes. Next question, ribosome is eukaryotic or 80S or 70S? Answer is 80S. Next question, assembly of two subunit 40S and 60S of ribosome is 100S, 70S, 50S, 80S. Answer is 80S. Which of the following organ lack membranes? Golgi complex, nucleus, ribosome and mitochondria. Correct answer is ribosome. Which organelle is the protein factory of cell? Which organelle is the protein factory of cell? Mitochondria, nucleus, ribosomes, Golgi apparatus. The ribosomes is the organelle which is called the factory of cells. You should know. आपको ये चीज जाननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ, किस चीज की लार्ज क्वांटिटी राइबोसोम रखते हैं या कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन, फैटी एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डॉक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स आर फाउंड न्यूक्लियस, गोल्जी एपल्टस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। The nucleus is a right answer. Nucleus is right answer. Mitochondria are related to, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होता है? वायरसेस, प्लाज्मिड्स, लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया is related to the ribosomes. You are all of the BSc students who are appearing in Bachelor of the Science. You will have to do something extraordinary into your life in order to achieve good things in your life, in order to achieve a good job in your life. This is related to doctrine line, or we can say in other words, what do you want to do you in your life. This is your first duty, that you will have to focus your mind, you will have to give your attention toward this, that you will have to notify all the questions given by exam fact creators S.K. Srivastava. Every question should be noted on your notebook, and after that, what will be the result into the examination, you will be able to see that my opinion or my suggestion is correct or incorrect. आप देख सकेंगे इस चीज को कि मेरी जो ओपिनियन है, मेरी जो राय है, मेरी जो सलाह है, जो भी मैं टॉपिक्स, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके माध्यम से आप कहां तक अंक अर्जित कर सकते हैं, कहां तक सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस चीज को अगर आपको क्लियर करना है, देखना है, तो आप देखिएगा। टाइम बहुत ही समीप ही है, आपका एग्जाम्स नियर है, तो आप पढ़ते रहिए और अन्य लोगों से भी बताते रहिए, अन्य बच्चों से बताते रहिए। एग्जाम फैक्ट क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल जो क्रिएटेड किया गया है सतीश श्रीवास्तव जी के द्वारा, वो यूट्यूब चैनल एवरीथिंग विल भी प्रोवाइड, सब कुछ देगा, बट साइमल्टेनियसली, धीरे धीरे, यू विल हैव टू द बिलीव इन मी, ट्रस्ट इन मी, विश्वास रखना होगा, एंड फर्म डिटरमिनेशन इन यू ऑल्सो टू ग्रो फॉरवर्ड लाइक अ हीरो इन द स्ट्राइफ ऑफ अ लाइफ। इस जंग में आपको बढ़ना होगा। धीरे धीरे फॉलो करिए, नोट करिए, पढ़ते रहिए। मैं पल पल आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। डोंट वरी, चिंताओं को छोड़िए, और किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स मैंने दे रखा, उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हाँ लाइव में लूँगा, बट लाइव के लिए थोड़ा सा अभी और अनुरोध है कि थोड़ा सा टाइम मैं और चाहता हूँ। तो डोंट वरी, टेक केयर, सी यू अगेन इनटू द नेक्स्ट वीडियो।